हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, है ना। हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, जिसे बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 11th का बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि नीट और जेई में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो आज एक नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेंडिंग एंगल। नाम तो सुना होगा ट्रेंडिंग का, है ना। ट्रेंडिंग एंगल, ट्रेंडिंग एंगल होता क्या है कि एंगल जो घूमते रहता है ना, कभी ये एंगल, कभी ये एंगल, कभी ये एंगल, मतलब ट्रेंड करते रहता हो जो एंगल। जैसे मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है, इसमें ये 5 है, 4 है और ये 3 है। ये परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है। 5, 4 और 3 को पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, क्योंकि जब एच स्क्वायर होता है मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा तो इक्वल हो जाएगा। ये करके देख सकते हैं। 4 4 16 और 3 3 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। इसमें जब हम लोग एंगल निकालते हैं तो छोटा वाला के सामने छोटा वाला के सामने छोटा वैल्यू रखते हैं और बड़ा वाला के सामने बड़ा वैल्यू रहते हैं। हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा होता है, और हम बता चुके हैं पहले ही कि थीटा के जस्ट अपोजिट जो एंगल गिवन दिया रहेगा उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं थीटा है 37 डिग्री, जस्ट उसके अपोजिट 3 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, मुझे परपेंडिकुलर मिल गया है ना, परपेंडिकुलर मिल गया। और जहाँ से ये हम लोग देखते हैं एंगल को एनालिसिस करते हैं, उसके जस्ट बेस वाले जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उसको बेस बोलते हैं। 4 हो गया वो। तो मैंने बताया अभी छोटा वाला एंगल के सामने छोटा वैल्यू, बड़ा वाला एंगल के सामने बड़ा वैल्यू। ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन 37 डिग्री निकालना है वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसे बताया था इसके पहले जो चार्ट था कल बताए थे 90 से लेकर 120, 130, 180 तक वैल्यू हम लोग पढ़े थे। लेकिन कभी मान लीजिए 37 डिग्री दे दे और 57 डिग्री दे दे, तब क्या करेंगे। इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं ट्रेंडिंग एंगल का। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है नीट और जेई में। इस टाइप के क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन रहता भी है, और क्लास 11th का तो है ही। तो साइन 37 डिग्री, अब पहले याद करिए, पढ़े साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, माने P/H। तो मैंने बताया साइन 37, इसके जस्ट सामने देखिए वैल्यू क्या है, 3 है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5 है। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 3/5, 3/5 आ गया। और मैंने इसके पहले बताया था इसको उलट देंगे तो कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक 37 का डिग्री, कोसेक 37 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 5/3। इसको पलट दिए, क्योंकि कोसेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसको पलट देंगे तो आ जाएगा 5/3। ठीक है। उसी प्रकार कॉस 37, अब कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो कॉस 37 डिग्री का वैल्यू आ गया 4/5, 4/5। और बताए थे इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा के वैल्यू 5/4 है ना। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, माने 5/4 आ गया। सेम उसी टाइप्स टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, माने 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 3/4 हो गया। जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो
कॉट थीटा निकल जाएगा, कॉट 37 डिग्री 4/5 हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा हम लोग जाने थे परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, सॉरी कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो साइन 37 डिग्री 5/3, कॉसेक हो गया 37 5/3, कॉस हो गया कॉस 37 4/3, सेक 37 5/4 और टेन 37 3/4, कॉट हो जाएगा कॉट 37 4/3। ये टेन का वैल्यू जब उलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये कॉट का वैल्यू हो जाता है। कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी जगह आपको लिखा रहा था 53 यहाँ पे, तो क्या करते 37 के यहाँ निकाल लिए और 53 का इसमें निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, जो एंगल दिया रहता है क्वेश्चन में उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर हम लोग का 4 निकल गया, परपेंडिकुलर कितना निकल गया 4 निकल गया, ये बेस 3 दिया गया है और हाइपोटेनस 5 है। इसका भी आप ट्रिपलेट निकाल के चेक कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल्स टू 25 होता है ना। इसको ट्रिपलेट बोलते हैं कि हाइपोटेनियस जितना होगा स्क्वायर करके इस दोनों का स्क्वायर करके जो प्लस होगा वो बराबर होगा। तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसमें छोटा वैल्यू था 37 और यहाँ हम लोग को दिया है 53 का निकालिए। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो साइन 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 4/5, है ना, 4/5। और जस्ट इसको उलट देंगे पलट देंगे तो कॉसेक का आ जाएगा, कॉसेक 53 डिग्री हो जाएगा 5/4। इसको उलट दिए तो क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह कॉस 53 कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस 53 हो जाएगा 3/5, इसको उलट दीजिए सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 5/3, क्योंकि सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा दिया है, टेन 53 का निकालना होगा तो टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है टेन थीटा। तो ये 4 है 5 है तो कितना आ जाएगा टेन 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसको उलट देंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा, कॉट थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट 53 डिग्री निकल जाएगा 5/4, कॉट 53 डिग्री 5/4 हो जाएगा। इस पे बहुत सारा, जैसे हम लोग इसका निकालें, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना, इससे पे आधारित क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग एंगल, जो कि घूमते रहता है ना, कभी इधर आ गया कभी इधर आ गया, बड़ा और छोटा करके। तो इसको देख लीजिएगा, इस पर जब क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस पर आधारित जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। जैसे साइन A + B, साइन A + B ये फॉर्मूला है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। साइन A + B का वैल्यू होता है, आप भी निकाल सकते हैं इसको, साइन को A से मल्टीप्लाई करिए, साइन A होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। उसी तरह साइन A - B, ये प्लस में था माइनस में है, क्या हो जाएगा साइन A cos B माइनस cos A sin B।
ठीक है। फिर कॉस ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी, ये प्लस में था ये माइनस में है, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। प्लस वाला में यहाँ पे माइनस यूज होता है, माइनस वाला में यहाँ पे प्लस यूज होता है, ठीक है। फिर है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर टेन ये प्लस में था तो यहाँ टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये VVI है, ये VVI क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है दो, ये फॉर्मूला दो जो है बहुत ही VVI है, इस पे क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लीजिए साइन 2 थीटा, माने दो इक्वल थीटा है, ए का वैल्यू जितना है उतना बी का भी वैल्यू रहेगा, तो क्या करेंगे, साइन 2 थीटा बराबर जैसे साइन थीटा प्लस थीटा, दोनों थीटा ही, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा यहाँ पर भी है और एक साइन थीटा यहाँ पर भी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 साइन थीटा। फिर कॉस थीटा यहाँ पर भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या निकल गया 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ पे डॉट का मतलब है इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकल के आया है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला निकल के आया साइन 2 थीटा बराबर आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 2 थीटा, अब कॉस में चलते हैं, कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा, तो या फिर इसको कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस दे देंगे, साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका यूज होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये 7 और 8, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और इस पे ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आशा करते हैं कि इस चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला पे तो पता चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है cos 105 डिग्री, क्या है cos 105 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos कितना लिख सकते हैं 105 है तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री है ना, cos 105 को लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, cos वाला देखिए प्लस में है तो cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, a का वैल्यू ये निकल गया और ये निकल गया b का वैल्यू, ठीक है, उस फॉर्मूला पे पुट करिए तो हो जाएगा cos a लिखा हुआ है तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, फिर इनटू में है तो यहाँ इनटू दे दीजिए या डॉट दीजिए, cos b है तो cos 45 डिग्री, फिर माइनस लिखा हुआ साइन a, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, फिर
फिर लिखा हुआ साइन बी, तो साइन 45 डिग्री। ठीक है, सेम इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट कर दिए। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट किए ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले क्लास में इसको लिखाया भी था, है ना। कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। यहाँ इनटू है, इसका मतलब है कि यहाँ मल्टीप्लाई है। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। फिर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 होता है ना, √3/2 इंटू, अब लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 है ना, 1 माइनस √3 डिवाइड बाय 2√2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें कौन सा फॉर्मूला लगा करके हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर ली। ठीक है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेंडिंग एंगल वाला एक यूज करते हैं। ठीक है, एक ट्रेंडिंग एंगल वाला हम लोग यूज करके देखते हैं उसमें बनता है कि नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 8 डिग्री लिखा है ना, जैसे मान लीजिए साइन 8 डिग्री लिखा हुआ, इसको कैसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री। क्या 45 में से अगर 37 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए साइन वाला फॉर्मूला देखिए, माइनस में साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसी प्रकार ये ए का वैल्यू हो गया और ये बी का वैल्यू हो गया, तो क्या होता है साइन 45 डिग्री और इनटू लिखा हुआ था कॉस बी, तो कॉस 37 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस कॉस ए, तो कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, ये इंटू का साइन है, और साइन 37 जस्ट इसके पहले हम लोग निकालते थे ट्रेंडिंग एंगल में, इसका 4/5 होता है ना। साइन कॉस 37 का 4/5 माइनस कॉस ये 45 लिखा हुआ है ना, कॉस 45 का होता है 1/√2, और साइन 37 3/5 होता है। इसको भी करिए सॉल्व, ये जब सॉल्व करेंगे तो 1 को 4 हो जाएगा, और ये 5√2, ये 5 है, 5√2 माइनस 3/5√2। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 5√2, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना जाएगा 1/5√2।
इसको चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 5√5 बाय 5√5। सॉल्व करिए, 5√5 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कितना 25, 5 या 25 इंटू 5 है ना। अब ये 5 कट जाएगा तो बचेगा √5 बाय 25। ये आंसर आ गया है ना, ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, 5 कर दिए मल्टीप्लाई तो 5√5 आएगा, 5 या 25 और इसका √5 निकल जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, √5 बाय 25 इसका आंसर निकल गया। इसमें मैंने ट्रेंडिंग एंगल में जो आया था 37 उसका यूज कर लिया, 37 डिग्री का वैल्यू है ना, ट्रेंडिंग एंगल से निकाले थे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 166 डिग्री है, साइन 106 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री और 53 डिग्री, देखिए दोनों इक्वल आ गया। नीचे वाला फॉर्मूला है ना, साइन 53 डिग्री या प्लस 53 डिग्री जोड़ेंगे तो वो 106 होगा। अब बताइए किस कौन सा यूज होगा? तो प्लस वाला, साइन वाला है ना, साइन थीटा प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला निकाले थे हम लोग है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा करके। 50 नहीं, ये वाला लगेगा साइन साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस ऊपर वाला साइन, ये अभी नहीं यूज होगा है ना, ये नहीं यूज होगा क्योंकि दोनों का इक्वल होना चाहिए, 2 थीटा रहना चाहिए था ना तब होगा। तो साइन ए, साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री, फिर प्लस है, इस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे आगे, कॉस ए, तो कॉस 53 डिग्री, फिर इनटू है, इनटू है यहाँ पे, साइन बी लिखा होता है, साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब इस पर जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। साइन 53 डिग्री होता है 4/5, ठीक है, साइन 53 डिग्री होता है, ये इंटू होगा है ना, ये इंटू लिखा हुआ है। कॉस 53 डिग्री होता है 3/4, फिर प्लस कॉस 53 डिग्री होता है 4/5 और साइन 53 डिग्री 4/, साइन नहीं, ये कॉस लिखे साइन लिखे है ना, कॉस का वैल्यू हो गया 4/5 और 3/5 हो जाएगा, 3/5। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 12 और ये 20 हो जाएगा, प्लस 12/25। एक कोई गलत हो रहा है, सॉरी, ये 5 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा ये, तब ठीक, 3/5 होता है ना, ये इंटू है तो कॉस 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 होता है ना, यहाँ भी लगाए थे 3/5, ये 3/5, कॉस 53 है तो ये 3/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा 25, तो 12 प्लस 12 ऐड करेंगे 24/25 है ना, 24/25 ये आंसर हो जाएगा, 24/25 इसका आंसर निकल गया। ठीक है,
क्वेश्चन था साइन 106 डिग्री, मैंने इसको बांट दिया साइन 53 प्लस 53, फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हो जाएगा साइन 53 डिग्री इंटू डॉट का मतलब डॉट दे दो या इंटू दे दो, साइन 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, कॉस का होता है 3/4, फिर कॉस का 3/5 है ना, साइन 53 डिग्री का 4/5 मल्टीप्लाई कर दिए 12 है ना, 25 इधर 12 25 एलसीएम लिए 25 सॉल्व किए तो आया 24/25। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है मान लीजिए कॉस 74 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 37 प्लस 37 डिग्री। अब देखिए ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, कॉस वाला देखेंगे, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा कॉस 37 डॉट कॉस 37 है ना, फिर माइनस साइन ए, तो साइन 37 साइन 37। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये होता है 4/5 इंटू ये हो जाएगा 4/5 माइनस साइन का वैल्यू होता है 3/5, साइन 37 डिग्री होता है 3/5, साइन ये 37 लिखा है 3/5 इंटू 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लेंगे 25 हो जाएगा ये 16 माइनस 9, इसको घटा देंगे है ना, कितना बचा 9/25, यही आंसर हो गया है ना। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और बना लेंगे हम लोग। इस फॉर्मूला को बार बार देखिए, समझिए और अच्छा से पढ़ाई करिए। बेसिक मैथ अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। आशा करते हैं ये जो समझाए हैं वीडियो में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।